नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहन। आज मैं नवम कक्षा की एक प्रसिद्ध कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कविता है कैदी और कोकिला के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता काल में बहुत से कवि लेखकों नेताओं को जेल में रखा गया था। एक ऐसे कवि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जो आधी रात को ही यह कविता लिख डाले थे। इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। भैया, जेल में कवि एकाकी एवं उदास है। अपने मन के दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं, क्या चीज, ध्यान से सुनेगा। यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, बल्कि मुक्ति गान सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक जेल के रूप में देख रही है, इसलिए आधी रात को वह चीख उठी है। कोयल के माध्यम से कवि कहते हैं कि अंग्रेजी शासन की क्रूरता एवं जेलों की दुर्दशा का वर्णन कविता में है। आधी रात में कोयल का कुकना कवि को उद्वेलित कर गया है। उसका मन जिज्ञासाओं और प्रश्नों से भर उठता है। उसे जेल के दुर्दांत वातावरण का स्मरण हो आया, जहां वह चोरों, डाकुओं और बटमारों के संग भूखा रहने को विवश था। ऐसे में कवि कोयल से पूछता है, कारावास की ऊंची ऊंची दीवारों में मैं यहाँ बंदी जीवन व्यतीत कर रहा हूं। यहाँ पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। व्यक्ति ना हो सो सकता है, न मर सकता है, केवल तड़पता ही है। उसके जीवन की नियति बन गई है। जीवन पर शासन का नियंत्रण है। इस कालिमामयी रात में कोयल के कुकने की आवाज उसे आश्चर्यजनक लगता है। क्या वह इस कारागृह अर्थात जेल में अपनी मधुरता बरसाने आई है? उसने कवि की यातनाओं को देख लिया है, इसलिए उसकी चीख निकल पड़ी है। कोयल की चीख के विषय में कवि कहता है, सारे बंदी सो रहे हैं, ऐसी स्थिति में कोयल बेसुरा राग अल्पाने क्यों आई है? क्या जंगल में आग लग गई है जो उसने सहन नहीं हो रही है? वह अपना मधुर राग किसे और क्यों सुनाना चाहती है? कवि को लगता है कि वह उसकी हथकड़ियों से अप्रसन्न है। कवि उन्हें अपना आभूषण मानता है। वह कोल्हू की आवाज को अपना जीवन संगीत तथा जेल की यातनाओं को गौरव मानता है। इसी आधार पर मेरे बंधुओं, यह कविता कही गई है, मैं पढ़कर सुना दे रहा हूं। इसे ध्यान से सुनेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह कर गा जाती हो, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। हिमकर चंद्रमा को कहा गया, थोड़ा ध्यान से समझते भी जाइएगा। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चिखी, कोकिल बोलो तो। किस द्वानल की ज्वालाएं हैं तीखी, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मूड खिंचता लगा पेट भर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार का भेद रो रही क्यों हो,
कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही हो, इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तुम। काली तो रजनी भी काली। इसको ध्यान से सुनेंगे कवि किस तरह रात का वर्णन किया है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, इस पर है गाली ए आली, ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने को, मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीलो गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तुम। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह। मैंने कोयल के गीत के विषय में कवि कहता है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हूं कृति पर अपनी कृति से और क्यों क्या कर दूं, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों के आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो। यहाँ बंधुओं, यहाँ कोयल जितनी काली है उतनी वह रात भी काली है, यह शासन और उसकी सोच भी काली है। इस संकट में कोयल का मतवालापन कवि को अच्छा नहीं लगता। कोयल एवं कवि में यही अंतर है कि वह हरियाली छाई हुई डाली पर वास करती है, जबकि उसके नसीब में काली कोठरी है। वह उन्मुक्त विचरण करती है, जबकि कवि जेल में बंदी है। कवि बंदी और उपेक्षित है, जबकि कोयल स्वतंत्र है। इस परवस्था पर घोर अंधकार में क्या वह अपनी मधुरिमा दफना नहीं सकती। अंग्रेजी साम्राज्य ने समस्त भारत को कारावास बना दिया था। प्रत्येक भारतीय कैदी हैं। इस कोयल इन कैदियों के उत्साह का संचार नहीं कर सकती। यदि यह सब करने में सक्षम है तब उसका यह स्वर कवि को सुहावना लग सकता है। कवि ने शब्दों के माध्यम से युवा वर्ग में उत्साह का संचार करने का प्रयत्न किया है। मेरे बंधुओं, हम जानते हैं कि यह बड़ा ही सजीव चित्रण हुआ है। कोयल की आवाज के माध्यम से क्रांति की आग बनकर प्रेरणा देने वाली काव्य पंक्तियां यहाँ सजी हो उठी हैं। बंदी कवि और आजाद कोयल की तुलना मर्मस्पर्शी है। कवि ने करुणा को जगाकर उसे देशभक्ति की भावना में बदल दिया है। नमस्कार मेरे बंधुओं, शुक्रिया। अगर आपको यह कविता अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने संगी साथियों, अपने रिश्तेदारों, अन्यत्र आप इसे शेयर कर इस कविता को आगे बढ़ाएंगे। और आप क्या कहूँ, धन्यवाद।